नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। 70 साल से चीन की सत्ता पर काबिज चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव, 10 साल से चीन के राष्ट्रपति, चीन की फौज के कमांडर इन चीफ, यानी 140 करोड़ चीनियों के लिए एक ही नाम सब कुछ है। यह नाम है शी जिनपिंग, जिनके पास इतने पद हैं जितने शायद किसी ही देश के प्रमुख के पास होंगे। बावजूद इसके जिनपिंग की वो कौन सी मंशा है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि अब से चंद घंटे बाद बीजिंग में एक बड़ी मीटिंग होने वाली है। एक मीटिंग में एक ऐतिहासिक दस्तावेज पेश किया जाएगा इस मीटिंग में, जिसमें शी जिनपिंग को ताउम्र चीन का राष्ट्रपति बनाने पर मुहर लगेगी। जिनपिंग को सर्वशक्तिमान बनाने के पीछे है चीन का प्लान 2040। इसलिए आज इसी के बारे में पहले बात करेंगे। जिनपिंग का प्लान 2040 क्या है, इसका मकसद क्या है और क्यों पूरी दुनिया जिनपिंग के इस खौफनाक प्लान से खौफजदा है? हर सवाल का जवाब इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। चीन की महान, शानदार और ताकतवर कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद। शी जिनपिंग चीनियों के लिए सिर्फ नाम ही काफी है। क्योंकि यही वो नाम है जिसे दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले मुल्क के तानाशाह की पदवी हासिल है। जिसकी धुरी पर माओ के मुल्क की सत्ता की धुरी घूमती है। वो शख्स जिसे सर्वशक्तिमान होने का मुगालता है, जिसे दुनिया जमीन खोर के नाम से जानती है, जिसने मक्कारी से दुनिया के हर मुल्क को लूटकर अपनी तिजोरी भरी। जिसके खिलाफ जुबान खोलने की कीमत मौत होती है। जो खुद को सर्वशक्तिमान मानता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि 22 महीने से वही जिनपिंग कहां गायब है। अमेरिका में यूनाइटेड नेशंस के समिट हुए, जिनपिंग गायब रहे। फ्रांस में G7 देशों का सम्मेलन हुआ, जिनपिंग गायब रहे। ताशकंद में SCO की मीटिंग हुई, जिनपिंग नहीं गए। इटली में G20 की बैठक हुई, जिनपिंग ने किनारा कर लिया। ग्लासगो में क्लाइमेट चेंज समिट हुई, जिनपिंग फिर गायब रहे। ऐसे में सवाल लाजमी थे कि 22 महीने से शी जिनपिंग बीजिंग के बाहर क्यों नहीं निकले? कौन सी वजह है जिससे जिनपिंग बीजिंग छोड़ने से डरे हुए हैं? जिनपिंग गंभीर तौर से बीमार है। जिनपिंग को बगावत का डर है। कोरोना की वजह से जिनपिंग जमाने से मुंह छुपा रहे हैं। तमाम कयास लगे, कई अफवाहें उड़ी, लेकिन अब हर शंका आशंका दूर हो चुकी है। जिनपिंग की गुमशुदगी का जवाब मिल चुका है।
और जवाब ये है कि जिनपिंग ने सदा सर्वदा के लिए बीजिंग का तानाशाही अपने नाम करने की तैयारी कर ली है। 8 से 11 नवंबर के दौरान बीजिंग में सीपीसी की मीटिंग होने वाली है। इस सम्मेलन के दौरान एक ऐतिहासिक दस्तावेज पेश किया जाएगा, जिसमें जिनपिंग के हमेशा के लिए चीन का राष्ट्रपति बनने का रोड मैप रखा जाएगा। जिनपिंग 10 साल से चीन के राष्ट्रपति हैं। 2 बार लगातार राष्ट्रपति चुने जा चुके हैं। अब तीसरी बार हमेशा के लिए बीजिंग की सत्ता जिनपिंग के नाम होने वाली है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये इतना आसान है? चीन के इतिहास में जिनपिंग कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक के माओ त्से-तुंग के बाद सबसे शक्तिशाली नेता हैं। साल 2018 में शी जिनपिंग चीन के सभी पावरफुल पदों पर काबिज हो गए थे। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब चीन के सर्वशक्तिमान नेता शी जिनपिंग हैं, तो सीपीसी की मीटिंग को बुलाने का दिखावा क्यों किया जाता है? बीजिंग का ये ग्रेट हॉल ऑफ चाइना है, जहां जिनपिंग सर्वशक्तिमान नेता है और 3000 से ज्यादा उनके इशारे पर चलने वाली कठपुतलियां बीजिंग में चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस का सालाना जलसा लगने वाला है। इस आलीशान हॉल से जिनपिंग की तानाशाही का आयाम अनंत काल के लिए तय होने वाला है। ये कैसा होगा, इसे भी समझिए। चीन में नेशनल पीपल्स कांग्रेस 1982 में बनाई गई। इसमें 3000 से ज्यादा सदस्य होते हैं, जिनमें चीन के प्रांतों के नेता और फौज के जनरल शामिल होते हैं। इतना समझ लीजिए कि चीन की 1.5 अरब आबादी के लिए यही सरकार है, यही वकील है और यही जज है। कहने को तो बीजिंग के इस हॉल में 3000 प्रतिनिधि हैं, लेकिन जिनपिंग के आगे इनकी हैसियत रबर स्टॉम्प से ज्यादा नहीं है। इसी ठप्पे के बदौलत जिनपिंग कैसे सदा के लिए चीन की राष्ट्रपति की गद्दी पहले ही हथिया चुके हैं, ये जानना भी जरूरी है। जो सहमत है वो हाथ उठाए। कृपया अपने हाथ नीचे करें। जो असहमत है अब वो हाथ उठाए। कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई नहीं है। 4 साल पहले इसी तरह जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति चुने गए थे। विरोध में एक भी शख्स ने हाथ नहीं उठाया था, जिसके बाद 2018 में संविधान संशोधन के बाद जिनपिंग को ताउम्र चीन के राष्ट्रपति का ओहदा हासिल हो चुका था। इसीलिए सवाल यह है कि माओ से ज्यादा ताकतवर बनकर जिनपिंग क्या हासिल करना चाहते हैं। इस सवाल का जवाब जिनपिंग का प्लान 2040 है। दरअसल बीते 40 सालों में चीन एक गरीब देश से दुनिया का सबसे ज्यादा तरक्की करने वाला मुल्क बना और अब शी जिनपिंग का ख्वाब है कि 2040 तक चीन को सुपर पावर बना दिया जाए। लेकिन बड़ा सवाल कि क्या ऐसा मुमकिन है? जिनपिंग के चीन का सर्वशक्तिमान नेता बनने के पीछे वही विस्तारवाद वाला पाप है जो माओ के वारिसों को विरासत में मिला है। पिछले 2 साल के दौरान हमारी सरहद से लेकर दुनिया के दीगर मुल्कों में चीन जिस तरह से घुसपैठ की साजिश करता रहा है, उसी से जिनपिंग की मंशा का अंदाजा हो जाता है। सवाल यह है कि शी जिनपिंग का प्लान 2040 क्या है? चीन के प्लान 2040 का मकसद क्या है? इन सवालों का जवाब चीन की एक वेबसाइट में हुए खुलासे से मिल जाता है। चीन में ये रिपोर्ट 2013 में छापी गई थी, लेकिन पिछले महीने एक बार फिर दुनिया में फैल गई। 140 पेज की ये रिपोर्ट ग्लोबल ट्रेंड्स 2040 अ मोर कंटेस्टेड वर्ल्ड के नाम से छापी गई थी। लेकिन रिपोर्ट में जो खुलासे किए गए, रिपोर्ट में आने वाले 40 साल के दौरान चीन की विस्तारवादी वाली साजिश का पूरा ब्यौरा दिया गया है, जिसके मुताबिक
चीन 2025 तक ताइवान पर कब्जा कर लेगा। 2030 तक वियतनाम और फिलीपींस जैसे देशों को हराकर चीन पूरे साउथ चाइना सी पर कब्जा जमा लेगा। इसके बाद 2040 में चीन अरुणाचल प्रदेश पर हमला कर सकता है। इतना ही नहीं, 2045 तक चीन सेंकाकू द्वीप से जापान को हटाकर अपना लाल झंडा लहराएगा। इसके बाद मंगोलिया पर हमला करके उसे चीनी इनर मंगोलिया का हिस्सा बना देगा। मंगोलिया पर कब्जा करने के बाद चीन रूस पर 2060 में हमला करेगा और कथित तौर पर रूस के कंट्रोल वाले इलाकों को चीन में मिलाएगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन जापान और रूस के सैनिकों को हराने में सक्षम रहेगा। चीन ताकत के जोर पर ही नहीं बल्कि आर्थिक तौर पर भी दुनिया की महाशक्ति बन सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक 2040 तक चीन की जीडीपी 17.9 से 22.9% हो जाएगी। वहीं अमेरिका की जीडीपी 24% से घटकर 20.8% ही रह जाएगी। जाहिर है कि ड्रैगन ने पड़ोसियों की जमीन निगलने के लिए साजिश का पूरा ताना बाना तैयार कर लिया है, जिसे अंजाम देने की जिम्मेदारी जिनपिंग को दे दी गई है। हमें चीन को आगे बढ़ाने के लिए अपने बनाए रास्ते पर बढ़ना होगा। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और चीन की जनता आत्मविश्वास से आगे बढ़ती रहेगी। हमें उसी रास्ते पर बढ़ना है जो खुद के लिए चुना है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि चीन की तरक्की का रास्ता चीन के नागरिकों के हाथ में ही रहे। जिनपिंग का यही जमीन खोर सच उन्हें माओ के बाद चीन में सबसे बड़ा तानाशाह साबित करता रहा है। इसकी वजह भी है, राष्ट्रपति बनने के बाद जिनपिंग ने चीन की विदेश नीति को आक्रामक बना दिया है। जो चीन दुनिया के हर मुद्दे पर खामोश रहता था, वो अब खुलकर कहने लगा। चीन की शर्म और झिझक खत्म हो गई है। दुनिया अब चीन से पूछने भी लगी है और चीन की सुनने भी लगी है। जिनपिंग और मजबूत होते गए। अब बारी विरोधियों को निपटाने की थी। जिनपिंग ने यही किया। जून 2015 में झाओ यांगकांग को करप्शन के आरोप में गिरफ्तार कर उम्र कैद की सजा सुना दी गई। चीन की आंतरिक सुरक्षा के प्रमुख रहे झाओ यांगकांग चीन की राजनीति में सबसे धाकड़ माने जाने वाले लोगों में से एक थे। चीन के पूर्व राष्ट्रपति हु जिनताओ के करीबी लिंग जिहुआ को गिरफ्तार किया गया। जुलाई 2015 में करप्शन के आरोप में उन्हें भी उम्र कैद की सजा सुना दी गई। 2015 में ही चीनी फौज के सबसे बड़े अफसर जू कैहू घूस के आरोप में पकड़े गए, जिनकी संदिग्ध हालत में मौत हो गई। चीन में ऐसा ही होता रहा है। कम्युनिज्म की कील से बनी चीन की गद्दी पर जो भी बैठता है, अपने दुश्मनों को ऐसे ही निपटाता है। लेकिन अब माओ के वारिसों को दुनिया बखूबी पहचान चुकी है। इसीलिए अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, हिंदुस्तान जैसे ताकतवर देश चीन की चौहद्दी पर नजर जमाए हुए हैं। साफ है कि जिनपिंग भले ही मरते दम तक बीजिंग के तानाशाह बने रहे, चीन कितने भी प्लान बना ले, अब वो दौर बीत चुका है जब माओ के मुल्क की साजिशों से दुनिया बेपरवाह रहेगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।